अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हर बंदे की कोशिश होती है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करे जो उसके लिए मुनाफे बख्श हो, कम टाइम में उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट दे और उसके लिए एक ऐसा ज़रिया मुआश बन जाए कि वो किसी भी किस्म की परेशानी या टेंशन को फेस ना कर सके। प्रॉपर्टी कोई भी जब बंदा परचेज करता है तो उसमें एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखता है कि वो उसके ऊपर कितना बेनिफिट, कितना प्रॉफिट लेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी आज हमारा टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी परचेज करनी चाहिए और किस प्रॉपर्टी में आप कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसके ऊपर अच्छी हैंडसम अमाउंट की रेंटल वैल्यू भी ले सकते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी बात करूँगा कि अगर एक बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 30 की है ना, तो उस ग्राउंड प्लस 30 में सिर्फ ग्राउंड एक ही होगा। अगर उसके जो माले हैं, उसके जो फ्लोर्स हैं वो इंक्रीज़ भी होते जाएंगे ना, लेकिन उसमें ग्राउंड एक ही रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कमर्शियल शॉप्स के हवाले से है। शोरूम्स, शॉप, जितने भी बहरिया में ऑप्शंस हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से उससे फ़ायदा कमा सकते हैं और मिनिमम हम कितनी प्राइस से चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं और कितनी मिनिमम रेंटल इनकम से लेके मैक्सिमम रेंटल इनकम उसके ऊपर हम ले सकते हैं। इस वक्त अगर हम मेन जिनाह की बात करें तो मेन जिनाह में जितनी भी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि कंप्लीट है या ग्रे स्ट्रक्चर है या उनका काम किसी ना किसी हद तक चल रहा है, उसमें से किसी भी बिल्डिंग में आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप मिलना इम्पॉसिबल है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जो प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो प्रॉपर्टी को जानते हैं कि प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से फ़ायदा देती है, वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप उसी टाइम फ़ौरन परचेज़ कर लेते हैं। मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि मेन जिनाह के ऊपर जो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर की शॉप है आपको 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी। यही वो शॉप अगर हम 3 साल पहले चले जाएं तो 40,000 45,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती थी, मिलती थी और लोग इसको परचेज़ कर रहे थे। जो लोगों ने उस टाइम परचेज़ कर ली वो आज मुनाफे में, और जो लोग उस वक्त सोचते रह गए वो अभी भी सोच रहे हैं कि उस वक्त अगर हम परचेज़ कर लेते तो आज हम ये चीज़ कर सकते थे। मतलब जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप अगली स्टेप की तरफ नहीं जा पाएंगे। अब सिनेरियो ये है कि जितने भी शोरूम्स हैं, जितनी भी चीज़ें अगर हम उसकी बात करें जो उस वक्त 40,000 की थी, अभी 1 लाख रुपए की है, इसको अगर हम सम अप करें तो अगर हम आज के रेट के ऊपर डिस्कस करें तो अगर आप एक ग्राउंड फ्लोर की शॉप मेन जिना की बात करो वहाँ पे लाख रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से परचेज करते तो वहाँ पे छोटे से छोटा शोरूम आपका 800 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर फीट का है जो सिर्फ खाली ग्राउंड है। उसमें उतने ही साइज़ की आपकी बेसमेंट होगी और हाफ साइज़ की आपका मेज़ानाइन होगा। मिसाल के तौर पे एक 1000 स्क्वायर फीट का शोरूम है, उसमें 1000 स्क्वायर फीट की बेसमेंट होगी और 500 स्क्वायर फीट का उसमें मेज़ानाइन होगा। तो बेसिकली जो आपसे चार्ज किया जाएगा वो आपसे किया जाएगा 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो मतलब अगर 10 करोड़ का आप शोरूम परचेज करते तो उसके ऊपर जो मिनिमम रेंटल वैल्यू है वो 15 लाख रुपया। जब मार्केट अच्छी थी तो 15 लाख रुपीज़ में आपका हंस के जो है वो रेंट आउट हो जाता है। अगर हम रेंटल वैल्यू को थोड़ा सा डाउन भी कर दें तो 10 से 12 लाख रुपया आसानी से आपको उसके ऊपर रेंटल इनकम मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा आगे आ जाए, अब आ जाते हैं थीम पार्क के सामने। तो थीम पार्क के सामने बेसिकली बहरिया ने थीम पार्क कमर्शियल जो दिया वो बेसिकली लिबर्टी कमर्शियल था। 266 गज का प्लॉट। वहाँ पे अगर हम बात करें मेन जिना के बाद जो सबसे हॉट और सबसे प्रीमियम एरिया वो यही एरिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 75 से लेके 85 तक की रेंज में आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे शोरूम्स छोटे बनाए गए हैं, यहाँ पे आपको 600 स्क्वायर फीट से लेके आपको 1000 स्क्वायर फीट तक का शोरूम मिल जाता है। और अगर हम मिनिमम 600 स्क्वायर फीट या 650 स्क्वायर फीट का शोरूम देखें तो वहाँ पे मिनिमम 5 से 6 लाख रुपये रेंटल इनकम है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मिडवे ए की या मिडवे बी में, तो यहाँ पे प्राइसेस मजीद थोड़ी सी डाउन हो जाती है। यहाँ पे आपको 50,000 55,000 की रेंज में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपका 1000 स्क्वायर फीट का शोरूम है वो आसानी से 3.5-4 लाख महाना रेंटल इनकम के ऊपर चला जाता है। अब अगर हम इसको सम अप करते हैं और इसको सम अप करने के इस तरह से बात करें कि यहाँ पे अगर हम मिनिमम शोरूम परचेज करते हैं तो पर स्क्वायर फीट हमें मिनिमम 40 से 45,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। और मिनिमम साइज़ जो है वो 500 और 600 स्क्वायर फीट है। मतलब अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ तक की रेंज में हम एक बेहतरीन प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जो हमें महाना रेंटल वैल्यू अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपया महाना रेंटल इनकम देगी। और अगर हम मैक्सिमम की तरफ जाएँ तो 10 से 12 करोड़ का आपको शोरूम मिलेगा जो कि आपको महाना 15 से 20 लाख रुपया महाना रेंटल इनकम देगा। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। बेसिकली जब भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो आपका सबसे पहला पर्पस ये होता है कि आप उसके ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें और मैक्सिमम गेन लें। कमर्शियल प्रॉपर्टी का ये होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो सोने की मुर्गी की तरह होती है, जो आपको अंडे भी देती है और मुसलसल देती रहती है, लगातार देती रहती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप है वो वक्त के साथ
अपनी एक्चुअल वैल्यू भी इंक्रीज करती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी कि 40,000 से डायरेक्टली अभी 1 लाख रुपए का रेट है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो वो जो 60,000 रुपया पर स्क्वायर फीट बढ़ा है, तो अगर हम देखें जिस बंदे ने 4 करोड़ का शोरूम लिया था अभी वो 10 करोड़ का है, तो 6 करोड़ रुपया इस गिरी हुई मार्केट में भी वो प्रॉफिट में, मतलब 10 रुपये लगा के वो 25 रुपये प्रॉफिट कर रहा है। उसके साथ साथ उसकी रेंटल वैल्यू, आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 5 साल 7 साल के बाद वो आपको इतना रेंट दे देती है कि वो अपनी जो अमाउंट आपने लगाई होती है वो आपको मिल जाती है और आपके पास वो प्रॉफिट की सूरत में चल रहा होता है। मतलब आपका प्रॉफिट आपको मजीद प्रॉफिट भी दे रहा है और उसके साथ साथ अपनी वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। कल को अगर आप उसको बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, उसको आप रेंट आउट करना चाहें आप रेंट आउट कर सकते हैं, आप खुद इस्तेमाल करना चाहें आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी अगर हम प्रॉपर्टी को एक साइड पे रख दें और पूरी प्रॉपर्टी के साइड पे रख के हम अगर ग्राउंड फ्लोर की शॉप को एक साइड पे कर दें, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, चाहे वो प्लॉट्स में कर रहे हैं, विलाज में कर रहे हैं, आप ऑफिस में कर रहे हैं, आप अपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पे कर रहे हैं, उसके मुकाबले में जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप की वैल्यू है वो उससे कई गुना ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा अहम होती है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप इस वक्त हमारे पास आसान एक साथ के ऊपर मौजूद है, फुल पेमेंट के ऊपर मौजूद है। अगर आप एक साथ पेमेंट पे नहीं कर सकते तो सिर्फ आप 25 लाख 50 लाख और 1 करोड़ की डाउन पेमेंट से हमारे साथ शॉप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी रेंट आउट है या आप चाहते हैं कि फॉरन रेंट आउट हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास मौजूद है। आप अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक अच्छी खासी अमाउंट ले सकते हैं। आज की जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपका पैसा भी सिक्योर है और ग्राउंड फ्लोर की पैसा प्राइस वैल्यू डी वैल्यू होना कहीं भी पॉसिबल नहीं है। पूरी बिल्डिंग अगर खाली भी पड़ी तो ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू हमेशा आप कह सकते हैं कि अहमियत की हामिल रहती है और हमेशा उसकी वैल्यू रहती है। लिहाजा ग्राउंड फ्लोर की शॉप परचेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। मजीद इंफॉर्मेशन, बुकिंग या किसी किस्म की गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।